हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CIN क्लासेस में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ जनरल नर्सिंग फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी। तो दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो फर्स्ट यूनिट नहीं देखे हैं तो जाके इस चैनल पर देख सकते हैं। ये आपका सेकेंड वीडियो है स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी की संरचना, कैसे बॉडी बनती है, हमारे शरीर कैसे बनी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारी जो बॉडी बनती है पहले बनती है परमाणु से बनती है, उसके बाद अणु से बनती है, फिर अणु में मिलके क्या बनाता है, सेल बनाता है, और सेल मिलके क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, और टिश्यू मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर हमारे बॉडी बनती है। तो इन 6 प्रोसेस के बाद हमारी बॉडी बनती है। तो हम लोग एनाटॉमी में इतना ही पढ़ते हैं, सेल के शुरू करते हैं कि सेल हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है जो हमारी बॉडी बनाने में हेल्प करती है। तो इस वीडियो में हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको टिश्यू। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सेल क्या होती हैं, तो सेल के बारे में जान लेते हैं। सेल क्या होती हैं, कैसे बनी होती हैं, और इसका काम क्या है, किसने खोज की, कब की। तो सेल के बारे में आज पूरी जानकारी ले लेते हैं। देखिए सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। तो कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं जो कोशिकाओं के लिए कोशिका के भीतर होने वाली कुछ मूलभूत रासायनिक गतिविधियों को जीवित रहने के लिए अपना कार्य करती हैं। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने होगा सन 1664 में की थी। देखिए जो सेल होती हैं वो हमारी बॉडी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जो हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है वो है सेल। तो आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो होती है सेल। देखिए जो हमारी बॉडी की क्रिया कराने में हेल्प करती हैं, और जो सेल होती हैं हमारी बॉडी के अंदर ही काम करती हैं, अपनी गतिविधि करती हैं, जो जीवित रहने के लिए करती हैं। न्यूट्रिएंट्स जो भी न्यूट्रिएंट लेती हैं और अपना कार्य बॉडी के अंदर ही करती हैं। ये हो गया सेल। तो सेल और इसको खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। फिर कब की थी, तो 1664 में। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। इसको सबसे छोटी इकाई हमारी बॉडी की सेल होती हैं। किसने की थी खोज, रॉबर्ट हुक, और कब की थी, 1664 में। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए टाइप ऑफ सेल। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, इन कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता है। देखिए इसमें जो ये जो सेल हो गया, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो डेवलपमेंट नहीं होता है। तो और किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, फंगाई में पाया जाता है, वायरस पाया जाता है। तो ये सब जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो ये सब में पाए जाते हैं। जिसका जो न्यूक्लियस होता है उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यूकैरियोटिक सेल। ये क्या होता है, देखिए इन कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, जैसे एनिमल प्लांट। देखिए यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिसमें जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो डेवलपमेंट होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट पाया जाता है, और एनिमल पाया जाता है, और क्या ह्यूमन पाया जाता है। तो ये हो गया यूकैरियोटिक सेल। तो सेल कितने प्रकार, 2 प्रकार, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल एनिमल पाया जाता है। ये हो गया सेल के 2 प्रकार। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेल। सेल का क्या कार्य है। देखिए जो फर्स्ट कार्य है ग्रोथ, मतलब हमारी बॉडी को वृद्धि करना। कैसे वृद्धि करती है, हमारी बॉडी को कैसे वृद्धि कराती हैं, चलिए जानते हैं। देखिए प्रत्येक कोशिका में स्वांगीकरण की क्रिया द्वारा पोषक तत्वों से कोशिका की वृद्धि होती है
और जो भी क्षति होती हैं, क्षति होगा, उसकी पूर्ति भी हो जाती है। साइटोप्लाज्मा को रक्त के द्वारा पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। देखिए, जो हमारे जो सेल होती है हमारे बॉडी में जो ग्रोथ करती है, वो एक क्रिया करती है, क्या उसकी स्वांगीकरण की क्रिया करती है, जिससे कोई भी न्यूट्रिएंट होती है, पोषक तत्व होता है, जिससे वो अपना कोशिका क्या होता है वो अपने न्यूट्रिएंट लेकर अपनी वृद्धि करती है। और कोशिका कोई भी इंजरी होती है, क्षति होती है, टूट जाती है कोशिका, तो उनको पूर्ति भी करती है, रिकवर भी करती है। और ये किसी के द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे सेल हो गया, उसके अंदर न्यूक्लियस बीच में होता है, और सब जो बाहर आता है वो सब रहता है साइटोप्लाज्मा। तो उसके ही द्वारा ये अपना जो न्यूट्रिएंट होता है, पोषक तत्व होता है, वो लेती है और अपने आप को वृद्धि करती है। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है मूवमेंट। तो कोशिका का क्या काम है? मूवमेंट में करती हैं। यह शरीर में कहीं भी क्षति, चोट आदि पहुंचती हैं तो सभी तरह कोशिका उसे प्रभावित स्थान की ओर पहुंचती हैं और क्षति होगा पूर्ति करती हैं। देखिए, जो सेल होता है, सेकंड जो काम है सेल का, मूवमेंट करती है। जैसे कि कहीं भी बॉडी में इंजरी हो गया, चोट लग गया, तो वहाँ सेल का होती है मूवमेंट करके पहुँचती हैं, और जो भी प्रभावित होती हैं वो उस स्थान पहुँचती हैं और वहाँ पे जाकर उस जो क्षति होती है, इंजरी होती है, उसको रिकवर करती है, उनको पूर्ति करती है। तो कोशिका का क्या कार्य है? मूवमेंट भी कार्य है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। देखिए, कोशिका क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जिससे उसकी संख्या में वृद्धि हो और अधिक कोशिका बने। देखिए, किसी भी जीवित प्राणी को जीवित रहने के लिए अथवा उसके पुराने की वृद्धि या विकास के लिए कोशिकाएं आवश्यक होती हैं। नई कोशिकाओं के निर्माण की अत्यंत आवश्यकता होती है। इन कोशिकाओं की उत्पत्ति कोशिका में विभाजन से होती है। देखिए, कोई भी जीवित प्राणी है, लिविंग है, तो उनको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? और जो पुरानी है उनको वृद्धि करने के लिए उनको क्या चाहिए? कोशिका चाहिए। कोशिका की आवश्यकता होती है उसको डेवलपमेंट करने के लिए। कोशिका विभाजन के कारण ही वो डेवलपमेंट वृद्धि होती है सेल में, जिससे वो जो पुराने हो उनको वृद्धि करे, डेवलपमेंट करें, और बॉडी को जीवित रहने दें, जीवित रखें, और जो बॉडी को जीवित रखें। तो ये सब कोशिका का भी कार्य होता है। तो क्या है ये? रिप्रोडक्शन। जिससे अपने आप में रिप्रोडक्शन करती है और अधिक अधिक सेल बनाती हैं, जिससे लिविंग को जीवित रखें। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? यह कोशिका का टूट कर दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। देखिए, जो कोशिका का नेक्स्ट कार्य है वो है सेल डिवीजन, मतलब सेल का टूटना, टूटकर 1 से 2 बनना, 2 से 4 बनना, 4 से 8 बनना, 8 से 16 बनना, 16 से 32 बनना। ऐसे कोशिका का टूटकर वृद्धि होती है और विभाजन होता है, तो उसे हम बोलेंगे कोशिका विभाजन। और जो कोशिका टूटती हैं, जो पहले नई कोशिका रहती हैं, बड़े बड़े कोशिका रहती हैं, ये बड़े हो गया तो ये मदर सेल हो गया, और जब तब टूट कर 2 बनती हैं तो वो क्या हो गया? डॉटर सेल। तो इसको बोलेंगे बड़े वाले को मदर, इसको डॉटर। तो ये हो गया कोशिका सेल का विभाजन भी करती हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं।
देखिए अब क्या आ गया, सेल का फंक्शन देख लिए। अब आ गया स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल कैसे बनी होती हैं, अब सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल कैसे बनी होती हैं, क्या करती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सेल मेम्ब्रेन जो फर्स्ट है, सेल मेम्ब्रेन। देखिए कोशिका में सबसे बाहर शरीर में चारों ओर होगा, चारों ओर दो परत वाली एक पतली झिल्ली है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा द्वारा बनी होती है। सर यहाँ पे यह होगा, यह कोशिका को बाहरी आवरण से बचाती हैं और सुरक्षा भी करती हैं। देखिए जो सेल मेम्ब्रेन होता है, वो जो सेल हो गया उनका पहला लेयर होता है, एक पतला लेयर होता है जो कोशिका को क्या करते हैं, आकार प्रदान करती हैं और कोशिका को सुरक्षा करती हैं। और किसी भी बाहरी आवरण होता है, इंजरी होता है, उससे कोशिका को बचाती हैं। तो ये किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और वसा हो गया। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा के बारे में नहीं जानते हैं तो जाके इस वीडियो को देख सकते हैं कि ये क्या होता है, इनके फंक्शन क्या होता है, सोर्स क्या होता है, सारे डिटेल में इस चैनल पे मिल जाएगा। देखिए ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। तो सेल का जो बाहरी पार्ट होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मा। देखिए साइटोप्लाज्मा क्या होती है, देखिए इसमें लिखा है यह गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड के बीच में उपस्थित होते हैं। इसमें पानी और राइबोसोम उपस्थित होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। देखिए साइटोप्लाज्मा क्या होता है, जो ये सेल हो गया, तो ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। जो ये इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से छोड़कर इसमें जो भी भरा रहता है ऐसे 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 रहता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। जो एक पानी की तरह होता है, चिपचिपा द्रव पदार्थ होता है जो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर रहता है, बीच में होता है। और इसमें क्या कहता है, राइबोसोम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है। तो ये सब उसमें होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये हो गया साइटोप्लाज्मा। तो आप लोग जानेंगे होंगे कि साइटोप्लाज्मा क्या होता है। एक तरल पदार्थ होता है, चिपचिपा होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, न्यूक्लियस छोड़कर जो भी पार्ट होता है उसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ये हो गया साइटोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, देखिए पर आर नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। सर यहाँ पे जो होगा, जो भाग में ऊर्जा की आवश्यकता होती हैं वहाँ ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब सेल का ऊर्जा का घर कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि सेल का जो ऊर्जा का घर का बोलते हैं उसको किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। और जहाँ ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है वहाँ क्या होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो जाकर वहाँ पहुँच जाती है और ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करती हैं। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कहाँ पाया जाता है, जो सेल होता है वो अंदर न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो ऐसे पाया जाता है, ऐसे ऐसे, वो होता है राइबो माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज क्या होता है, देखिए ये सभी कोशिकाओं में केंद्रक के पास पाए जाने वाली एक सूचना नलिकाकार झिल्ली नुमा रचना होती हैं जिसमें धागे के समान कोई और यहाँ पर कई होगा सूचना लघु कोश होते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा अच्छी तरह से देखा जा सकता है। देखिए मान लीजिए ये कोशिका है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये न्यूक्लियस पास पाया जाता है, धागे के समान पाया जाता है इसके पास, जिसको गोल्गी बॉडीज बोलते हैं। और ये बहुत छोटे होते हैं, हमें ये माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। देखिए माइक्रोस्कोप में कई प्रकार होता है, जो जिसको इसको मतलब इसको देखने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप चाहिए,
जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए उससे हम इस बॉडीज को देख सकते हैं। जो ये धागे समान होती हैं, ये हो गया गोल्डी बॉडीज, जो न्यूक्लियस को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है लाइजोजोम। लाइजोजोम क्या होता है? कुछ पौधे जो हरे नहीं होते हैं, उनकी कोशिका में लाइजोजोम उपस्थित होते हैं। यह उन्नत को यहाँ पे अंतःकोशिकीय पाचन होगा में सहायता करते हैं। इसी कारण इन्हें आत्मघाती थैली कहा जाता है। देखिए जो लाइजोजोम होता है, जो पौधे हरे नहीं होते हैं, उनकी कोशिका में क्या पाया जाता है? लाइजोजोम पाया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग बोलते हैं, जिसे आत्मघाती थैली कहते हैं हिंदी में। किसी कारण ये आत्मघाती थैली कहा जाता है। सुसाइड बैग किसी कारण कहा जाता है? इंट्रा जो सेलुलर डाइजेशन होता है उसी कारण इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये क्या होता है? देखिए ये भी एक कोशिका का भाग है। यह साइटोप्लाज्मा मौजूद कल्याण नलिका में होती हैं, जिनकी संरचना जालीदार होती हैं। यह नलिकाएं कोशिका की बाहरी झिल्ली की सिरे से दूसरे सीरियल हैं केंद्रक से जुड़ी होती हैं तथा इनके द्वारा ही किसी भी पदार्थ या द्रव को बाहर निकाला अथवा अंदर भेजना का कार्य करता है। देखिए जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये जो सेल होता है, सेल उनकी जो बाहरी मेम्ब्रेन होता है उनके साथ ये जुड़ी रहती हैं। जो किसी भी न्यूट्रिएंट होता है, पदार्थ होते हैं, उसको अंदर भेजने और अंदर से बाहर निकालने का ये काम करती हैं। ये कहाँ रहता है? सेल के बाहरी हिस्से पर मौजूद होता है, जो किसी भी चीज़ को बाहर निकालने और अंदर लेने में हेल्प करती हैं। तो ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी हम इनको समझ लेते हैं शॉर्ट में। देखिए नेक्स्ट है राइबोसोम। ये क्या होता है? देखिए राइबोसोम यहाँ पे नलिका की तरह होते हैं। कोशिका द्रव के अंदर एकाकी अथवा समूह में होते हैं। सभी कोशिका का आधे से अधिक प्रोटीन इन्हीं से निर्मित होता है तथा इनका प्रोटीन निर्माण का कारखाना भी कहा जाता है। देखिए जो राइबोसोम होता है, यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन निर्माण बोलते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा क्वेश्चन कि प्रोटीन निर्माण का कारखाना किसे बोलते हैं, तो राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण का कारखाना बोलते हैं। जो सेल होता है, जो न्यूक्लियस होता है, इसमें जो द्रव भरा रहता है, इसके अंदर ही राइबोसोम मौजूद होता है। और जितने भी प्रोटीन बनता है ये, तो आधे से ज़्यादा भी इसी से प्रोटीन बनाता है। कौन? राइबोसोम। तो प्रोटीन निर्माण करने वाला कौन सा है? राइबोसोम होता है। और ऊर्जा का निर्माण करने वाला कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अब क्या बचा? उसमें न्यूक्लियस बचा, केंद्रक। जो कोशिका के अंदर होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, हिंदी में केंद्रक। ये क्या होता है? देखिए कोशिका केंद्रक कोशिका नाभिक विकास है। यह कोशिका के मध्य में गोलाकार या अंडाकार आकृति यहाँ पे क्या होता है? कुछ अतिरिक्त अन्य कोशिका में एक या एक से अधिक भी न्यूक्लियस होते हैं और इसीलिए कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। देखिए जो न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है? ये जो
सेल होता है उसके अंदर होता है, जो सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो और ये कैसा होता है, गोलाकार होता है, अंडाकार होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के मध्य में होता है, गोल होता है या अंडे का आकार का होता है, या इसमें एक या एक से अधिक भी न्यूक्लियस हो सकते हैं जो सेल का कंट्रोल करता है। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि सेल को कंट्रोल कौन करता है, तो वो तो आंसर ये होगा तो न्यूक्लियस जो होता है सेल को कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है इसमें कि सेल को पावर हाउस किसे बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। और एक और ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, वो करता है राइबोसोम करता है। और ये बताइए सुसाइड बॉय किसे बोलते हैं, तो इस क्वेश्चन को आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक यू, जय हिंद।